सर एक क्वेश्चन और है। वैसे तो हर स्टूडेंट अपना 100% देता है और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी सिटीज हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नीट की बहुत अच्छी कोचिंग्स नहीं हो पाती हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर नहीं पढ़ाई मिल पाती है, नीट के लिए प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स के कम नंबर आते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी, तब MP1 उनकी कैसे हेल्प कर सकता है, तब हम उन स्टूडेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अपने हिंदुस्तान में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है ओके। कि हर स्टेट में 15% एनआरआई कोटा दिया गया है। हर स्टेट को, जितने भी स्टेट हिंदुस्तान के जहाँ मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ 15% कोटा एनआरआई का दिया गया है। और जहाँ एनआरआई कोटा नहीं, वहाँ मैनेजमेंट कोटा दिया गया है। एनआरआई कोटे के लिए बच्चा एलिजिबल हो, बट एनआरआई कोटा बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई पे नहीं कर सकता है। और उसके नॉर्म्स और रूल्स डिफिकल्ट हैं कि आपको यदि एनआरआई में एडमिशन लेना है तो आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई ब्लड जिसका आपका रिश्ता हो, आपका कोई फॉरेन में हो, आप एक स्पॉन्सर को करे। उसके जो कुछ रूल्स होते हैं हर स्टेट के, फॉर्म 5 फॉर्म 6, वो आप उसको फिल करना होता है, फॉलो करना होता है। और एम्बेसी के उसमें सर्टिफिकेट हो, एम्बेसी से सर्टिफाइड हो, प्लस जो हर स्टेट के नॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 5 फॉर्म 6 जो रूल्स होते हैं कि कौन कौन से पेपर लगते हैं, एम्बेसी सर्टिफाइड होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए, ये सब पेपर लीगल होने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में बता दें आप लोग को जानकारी की, बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज तक किसी ने नहीं बोला, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, लोग स्कैन कॉपी दे देते हैं, बच्चों को भविष्य खिलवाड़ करते हैं, अपने पैसों के लालच में लेके फ्रॉड पेपर दे देते हैं, जो कि बाद में चल के बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो आपके पास पेपर सर्टिफाइड एम्बेसी का ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ट्री वाला होना चाहिए, तो ही वो लीगल पेपर माना जाएगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आप लोग पूछने वाले हो कि सर एनआरआई कोटे और मैनेजमेंट कोटे में और इंस्टीट्यूट कोटे में क्या डिफरेंस है, तो बहुत अच्छा सवाल है, इसका हम आंसर देने जा रहे हैं। एनआरआई कोटे में आपको एक स्पॉन्सर होना चाहिए, ×3 फीस होना चाहिए। मैनेजमेंट कोटे के लिए सिर्फ आपके पास जो भी नॉर्मल फीस है उसका ×3 फीस देने की आवश्यकता है। आपको किसी भी टाइप का कोई आपको पेपर नहीं देना है। उसकी काउंसलिंग होती है, उसके चॉइस फिलिंग होती है, उसके जो सिक्योरिटी मनी होती है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। यदि आपका अलॉटमेंट आ जाता है तो आप फीस पे करिए और सीट ले लीजिए। और थर्ड अपन बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट कोटे की। यह अच्छी जानकारी है, लोगों को नहीं पता होता है। ये हिंदुस्तान के 2 ऐसी स्टेट हैं, एक महाराष्ट्र जो बहुत बड़ा स्टेट है, मेडिकल हब माना जाता है, सेकंड कर्नाटका है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोटा चलता है। ये सिर्फ ओनली डोमिसाइल बच्चे के लिए है, जो उस स्टेट का निवासी है और जो वहां से पढ़ा हुआ है, वो इस कोटे का फायदा ले। में एनआरआई कोटा, सेकंड को बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, थर्ड को बोलते हैं इंस्टीट्यूट कोटा। अब आप लोग पूछेंगे, आपके मन में सवाल आएगा सर कि ये इन तीनों में क्या डिफरेंस है, एनआरआई क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है और इंस्टीट्यूट कोटा क्या होता है। एनआरआई कोटे के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जानने के लिए कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, फाइनेंशियली बहुत महंगे होते हैं, इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल फीस होती है, जैसे मेडिकल कॉलेज की हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेजेज हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, तो किसी की फीस 17 लाख, किसी की 18 लाख, किसी की 20 लाख रुपए हैं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस 25 से 26 लाख रुपए भी है, जैसे DY पाटिल है, विद्यापीठ है, बहुत कॉस्टली ग्रुप्स हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। बट इनमें डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल फीस होती है उसका ×3 एनआरआई कोटे की फीस होती है, जो कि आपको पे करना होता है। ये सारी फीस नंबर 1 में गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई, हर स्टेट की अलग अलग बॉडी हैं और ऑल इंडिया की काउंसलिंग की MCC कराती है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फीस 3 देनी होती है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी कि ऐसे आपका एडमिशन नहीं हो सकता कि आपके पास पैसा है, वो आपने एनआरआई का फॉर्म भर दिया, आपका एडमिशन हो गया। आपके लिए कोई ऐसा इंसान जो आपसे का ब्लड ग्रुप का रिलेटिव हो, जो विदेश में रहता हो, फॉरेन में रहता हो, जो आपको एक स्पॉन्सर कर सके। और कुछ कॉलेज डॉलर पेमेंट देती हैं, तो डॉलर पेमेंट करा सके तो ही आपका एडमिशन सर्टिफाइड माना जाएगा। और एनआरआई पहले स्टेट कोटे डोमिसाइल के लिए होता है। यदि सीट खाली रहती है तो उसको कोई भी ले सकता है, किसी भी स्टेट का इंसान ले सकता है, लेकिन IQ कोटा ओनली स्टेट का ही आदमी ले सकता है, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता है। अच्छा है, इतनी अच्छी आपको जानकारी मिल गई। आप MPN से जुड़े रहिए कि आप भी डॉक्टर बन सकते हैं।
जैसे कि आपको शर्मा सर ने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कोटा होते हैं। जब आपको मेडिकल का एडमिशन लेना होता है तो आपके पास चॉइसेस होती हैं। जी हाँ, अगर आपका नंबर कम भी आते हैं तो भी आपके पास चॉइसेस हैं। आप मैनेजमेंट कोटा ले सकते हैं, एनआरआई कोटा ले सकते हैं। बट इतनी जानकारी काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद भी आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आप MP1 से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और आप चाहें तो हम आपको गवर्नमेंट जो काउंसलिंग करवाती है उसके रजिस्ट्रेशंस भी MP1 करती है, चॉइस फिलिंग भी हम करते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो MP1 आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट करवाएंगे।